Today we start the topic on programming in C and the topic is function. C प्रोग्राम में फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों आया या फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है, देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होते हैं, मीन्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम जनरली सी प्रोग्राम में देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम स्मॉल होते हैं, कुछ प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लार्ज लेंथ वाले होते हैं। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स और लार्ज लेंथ वाले प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए या उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही सी प्रोग्राम में या सी में फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। फंक्शन क्या करता है, लार्ज स्केल के प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक स्मॉल पार्ट से इंडिविजुअली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फंक्शन जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में होते हैं, एक प्रकार के मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स जैसे ही हम मेन फंक्शन ओपन करते हैं तो उनका जो कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, तो जितने लार्ज स्केल के प्रोग्राम होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी वाले प्रोग्राम होते हैं, उनको क्या करता है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हर एक मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड करते जाता है और हर मॉड्यूल हर स्मॉल पार्ट्स का एक इंडिपेंडेंटली रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। इसमें फंक्शन में एक कुछ फीचर्स होते हैं इसके, जैसे कि इसमें एंड पॉइंट को डिनोट नहीं किया जाता या इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चूँकि फंक्शन जो है एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। तो ऑलरेडी लार्ज स्केल के जो प्रोग्राम है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में जितने रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स है उतने में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक मॉड्यूल से हमको एक इंडिपेंडेंटली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसका एक बेस्ट फीचर है कि फंक्शन में हम कभी भी एंड पॉइंट को डिनोट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मल्टीपल प्रोसेस को रिपीट करता है, जो भी प्रोसेस है उसको रिपीट करके देता है। एक प्रकार का ये एरर प्रोन है, इसमें एरर ज़्यादा आने की संभावना नहीं होती है। और जितने भी मॉड्यूल्स में हम इसको लार्ज स्केल के प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हर एक मॉड्यूल से क्या होता है, इंडिपेंडेंटली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसका जो कंपाइलर का जो टाइम है वो बहुत ही इसमें कम लगता है, ठीक है। और रीयूज कोड को, जो प्रोग्रामिंग का कोड है उसको या रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फंक्शन। सी फंक्शंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से पहला है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो देखते हैं कि ये दोनों फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन सी के कंपाइलर में ऑलरेडी प्री डिनोटेड है, या ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। इस प्रकार के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं वो सी कंपाइलर में लिमिटेड होते हैं और कंपाइलर के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मेनली लाइब्रेरी फंक्शंस को हम क्या करते हैं, हेडर फाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सी प्रोग्राम में जनरली देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की हेडर फाइल का यूज़ किया जाता है, जैसे stdio.h, conio.h, math.h, string.h, इस प्रकार का। तो ये जितने हेडर फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है इसमें ही ये क्या होती है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। मेन इसके अगर एग्जांपल के तौर पर फंक्शंस देखा जाए तो जैसे स्कैनफ फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, str लेन फंक्शन, str कॉपी फंक्शन। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। स्कैनफ का काम है दिए गए वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करना। प्रिंटफ क्या वर्कआउट करते हैं, जो भी वैल्यू अपन इनपुट कर रहे हैं उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। स्क्वायर रूट किसी वेरिएबल की वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देता है। str लेन फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करता है या उसको डिटरमाइन करता है। तो इस प्रकार के जितने फंक्शंस है ये सारे क्या कहलाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। ये प्रोग्रामर्स के जॉब को ईजी बनाते हैं, मतलब क्योंकि फंक्शन जो है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शंस देगा, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये यूज़र ओनली लाइब्रेरी फंक्शंस पर डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि ये लिमिटेड है। हो सकता है हमको उसमें से और अलग कुछ वर्क करना है। तो इस प्रकार के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक अनदर फंक्शन जिसको कहा जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अचीव किया जाता है। तो इस प्रकार के फंक्शंस को क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जो कि लाइब्रेरी फंक्शन लिमिटेड होता है, तो इसीलिए
कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क है जिसको परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शंस जो है वो वर्कआउट नहीं कर पाता, तो यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे फंक्शंस जिनको यूज़र द्वारा डेवलप किया जाता है वो कहलाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये भी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के ही फीचर को यूज़ करता है। इसमें कोड साइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच रखता है, और जो एरर जो होते हैं प्रोग्राम में उसको फाइंड करने के लिए इसमें ईजी होता है। और इसमें एक और एडवांटेज है कि ये फंक्शन को शेयर करता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की जो डेफिनेशन है यूज़र द्वारा ही क्रिएट की जाती है और रिज़ल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मिलता है। इसे जो फंक्शन को, इस प्रकार के फंक्शन का जो कॉलिंग का प्रोसेस है वो भी यूज़र के द्वारा ही होता है। इसमें जो मेमोरी स्पेस डिक्लेरेशन जो है वो मेमोरी स्पेस में होता है, डेफिनेशन जो है प्रोसेस में लिखा जाता है, और कॉलिंग मतलब होता है रिज़ल्ट। डिक्लेयरिंग मतलब जब उसको मेमोरी एलोकेट करना, डेफिनेशन जो है जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग की अभी जो मैं बात की तो फंक्शन कॉलिंग मतलब हो गया रिज़ल्ट, जो हम रिज़ल्ट लेते हैं आउटपुट स्क्रीन पर वो। अब देखते हैं फंक्शन के कुछ एलिमेंट्स। तो पहला है फंक्शन की डेफिनेशन, कि फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है। फंक्शन डेफिनेशन ये इस प्रकार के दो कैटेगरी में इसको लिया जाता है। पहला कहलाता है फंक्शन हेडर और दूसरा कहलाता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर में भी 3 अलग अलग है पॉइंट्स यहाँ पे हैं, टाइप, नेम और पैरामीटर। फंक्शन बॉडी में भी 3 अलग अलग हैं, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल पार्ट और रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से हम लिखते हैं किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन। सबसे पहले फंक्शन का हेडर फाइल देंगे, जैसे कि ये टाइप, नेम, पैरामीटर। फंक्शन का हेडर यही कहलाएगा, जो भी हमारा डेटा टाइप है इसमें हम जो पैरामीटर पास करना चाहेंगे वो लिखेंगे, तो यही कहलाता है फंक्शन की फंक्शन हेडर। अब फंक्शन हेडर में जो है यहाँ पे ये टाइप, नेम और पैरामीटर, तो देखो ये टाइप यही है जो डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे, नेम मतलब जो भी हम वेरिएबल का नाम देंगे, पैरामीटर मतलब जो भी वेरिएबल या जो आर्गूमेंट्स यहाँ पे हम पास करना चाहते हैं, ये कहलाता है फंक्शन हेडर। अब नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन की बॉडी। फंक्शन बॉडी में पहला होता है डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट और तीसरा होता है रिटर्न वैल्यू। तो जैसे ही फंक्शन हेडर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा करली ब्रैकेट यहाँ पे ऑन होगा और पहला स्टेटमेंट ही हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होगा, जो भी हम वेरिएबल को हम डिक्लेयर करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। सेकंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट, मतलब यहाँ पे हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे कि प्रोग्राम किस लिए है या प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है। और यहाँ पे है रिटर्न एक्सप्रेशन, लास्ट स्टेटमेंट देंगे हम रिटर्न एक्सप्रेशन, मतलब फंक्शन को रिटर्न वैल्यू देंगे। तो ये कहलाता है हमारा फंक्शन बॉडी। जैसे ही ये डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट और रिटर्न एक्सप्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हम करली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, तो यही कहलाता है हमारा फंक्शन की बॉडी। अब देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। वह जगह जहाँ पर स्पेसिफिक टास्क लिखी जाती है वो फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। ये ऑलवेज मेन फंक्शन के बाहर ही लिखी जाती है। दूसरा है टाइप। टाइप मतलब होता है डेटा टाइप जिस पर फंक्शन की वह हम रिजल्ट चाहते हैं। उसके बाद नेम क्या है, नेम जो है एक प्रकार का वेरिएबल नेम है, या इसको यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर जो है ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी नॉर्मल वेरिएबल नेम को फॉलो करता है। और पैरामीटर क्या होता है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। इसमें सभी टाइप के वेरिएबल्स जो है सेपरेटली डिक्लेयर्ड किए जाते हैं और हर एक डिक्लेरेशन को वेरिएबल के डिक्लेरेशन को कॉमा के थ्रू क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन बॉडी इक्वल्स टू क्या होता है, डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट और रिटर्न एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो डिक्लेरेशन क्या होता है फंक्शन बॉडी में। डिक्लेरेशन क्या होता है, apart from the parameters whatever are used in the function should be declared। जो भी फंक्शंस यहाँ पे हम डिक्लेयर्ड करते हैं पैरामीटर्स के लिए वो यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट कहलाता है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट मतलब जो भी प्रोग्राम में हम कौन सा टाइप का परफॉर्म करना चाहते हैं या प्रोग्राम कोडिंग हमारी क्या होगी वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट कहलाता है। और रिटर्न क्या होता है, एक प्रकार का सी लैंग्वेज में कीवर्ड होता है, ये ऑप्शनल होता है फंक्शन में। इसके फंक्शन डेफिनेशन के रिजल्ट को मेन फंक्शन के अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। रिटर्न एक्सप्रेशन क्या करता है, जो भी फंक्शन डेफिनेशन का रिजल्ट है उसको मेन फंक्शन के अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अब देखते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, देन पैरामीटर। जैसे ही ऐसे लिखेंगे
हमारा करली ब्रैकेट ऑन होगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट और रिटर्न एक्सप्रेशन, इसी को ही हम लिख दें यहाँ पे स्टेटमेंट। हम डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं और ये करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। करली ब्रैकेट ऑन होने से, मैं चूँकि स्टार्टिंग में ही बोली थी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक प्रकार का मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है। लार्ज स्केल के प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके हर एक मॉड्यूल से इंडिपेंडेंटली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो देखो करली ब्रैकेट ऑन होने से ऑफ होने तक के बीच का ही जो एरिया है यही क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है।